हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, डिविजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर है 2, 3, 4, 5, उस नंबर से किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो वो नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये बिना एक्चुअल डिवीजन करके हम कैसे बताएं, उस चीज को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्टकट में, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन डिविजिबल है या नहीं वो तो हम डिवाइड करके कर ही सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द शॉर्ट प्रोसीजर, व्हाट इज द शॉर्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर some number is divisible by 2 or 3 or any other number or not. So let's start with the topic divisibility. Now the first one is divisible by 2. If at the unit place of any number, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 2 है तो वो नंबर ऑब्वियसली 2 से डिविजल होगा। ठीक है, क्या बोले हम कि अगर कोई भी नंबर दे दिया और मेरे से पूछे क्या ये नंबर 2 से डिविजल है क्या, तो हम उस नंबर के यूनिट प्लेस पे प्रेजेंट नंबर को देखेंगे, प्रेजेंट डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर मेरे पास गिवन है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 0, तो ये 2 से डिविजिबल है क्या, ऑफ कोर्स है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में मैंने एक बड़ा सा नंबर लिया, अब ये नंबर अगर मैं पूछूं कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो मुझे पता है कि यूनिट प्लेस पे जो प्रेजेंट नंबर डिजिट है वो 2 है, या यहाँ पे 4 भी होता तो भी डिविजिबल हो जाता। क्यों? क्योंकि 4 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो और मेरे से पूछे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्या, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पे प्रेजेंट डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो 0 है या 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर डिविजिबल 2 से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका क्या लॉजिक है, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर मुझे दे दिया और मेरे से पूछे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, तो उसका क्या रूल है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को ऐड किया, ऐड करने पे जो नंबर आया एज रिजल्ट उसको फिर से 3 से डिवाइड किया। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर गिवन है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 42683 की बात करूं तो मैं पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, तो इसके जो डिजिट्स हैं उसको ऐड कर लिया। तो अगर तुम ऐड करो तो कितना होगा, 426 66 12 12 8 20 20 प्लस 3 23। तो अगर 23 आएगा तो 23 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स 42683 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 से डिविजिबल का क्या है कि जो भी नंबर होगा उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 426 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 3 23, रिजल्टेंट कितना है 23। अब हम देखेंगे 23 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये होल नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये जो नंबर गिवन है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये आगे भी यूज होगा इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये यूज हुआ है, ठीक है, ओमेगा, दैट विल बी यूज्ड एज वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि अगर ओमेगा का क्यूब है तो आंसर इज 1, तो यहाँ पे 3 है तो आंसर इज 1। अब अगर मैं ओमेगा का बड़ा सा पावर लूं तो वो बड़ा सा पावर मतलब बड़ा सा नंबर एज पावर लूं, तो ये नंबर अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम आंसर 1 बोल सकते हैं। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो आंसर 1 नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 42683 है, तो मुझे पता है कि ये 3 एन टाइप नंबर है क्या, 3 एन टाइप नंबर बोलने का क्या मतलब है, 3 का मल्टीपल्स है कि नहीं, वेयर एन इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करें, एक्चुअल डिवीजन करें, दैट विल टेक मोर टाइम, दैट्स वाई देयर इज अ शॉर्टकट। वो क्या है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड किया, ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आया वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ओमेगा का पावर ये 1 के बराबर नहीं होगा। ऑफ कोर्स कुछ और होगा, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर तो हम सिर्फ इसका एप्लीकेशन बताया कि आगे कैसे यूज होगा ये। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 क्या है, ये भी यूज होगा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसका क्या लॉजिक है कि अगर कोई नंबर दे दिया और मेरे से पूछा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है क्या, तो हम उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे।
अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होगा तो जो नंबर गिवन है, जो मेरे से पूछ रहा है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर है 4268 और मेरे से कोई पूछे क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो ऑफ कोर्स वी हैव एक्चुअल डिवीजन मेथड, कन्वेंशनल मेथड, कि इसको हम 4 से डिवाइड करें, फिर देखें डिविडेंड 0 आया कि नहीं। 0 आया तो हम बोलेंगे ऑफ कोर्स दिस कंप्लीट नंबर, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4, बट अगेन दैट विल टेक मोर टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 98। अब हम देखेंगे कि 98 4 से डिविजिबल है क्या, तो 4 2 जा 8 and 18। of course this 98 is not divisible by 4, that's why ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली ये एग्जांपल है, अब इतना बड़ा नंबर 4 से डिवाइड करें, दैट विल टेक मोर टाइम। तो अगर मुझे लॉजिक समझ में आता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पे कितना है, लास्ट 2 यूनिट डिजिट पे डिजिट क्या है 3 and 6, तो फिर देखो 3 6 4 से डिविजिबल है क्या, ऑफ कोर्स है। इसका मतलब दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगेन इसका क्या एप्लीकेशन है, अगेन इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम पावर ऑफ आयोटा पढ़ेंगे तो वहां पे मुझे पता होगा कि i का पावर 4 1 होता है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि i का पावर, अगर ये पूरा नंबर ही है, वो 1 के बराबर होगा क्या, तो हम इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मुझे ये समझ में आता है तो हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे 36। तो फिर हम देखेंगे 36 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसका क्या लॉजिक है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उस नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 का मल्टीपल है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 540, तो क्या 540 5 से डिविजिबल होगा क्या, तो यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो ऑफकोर्स 5 से होगा। डिवाइड करके भी हम देख लेंगे, 5 1 जा 5 एंड 80 40 5 8 जा, तो 108। ऑफकोर्स अगेन 2455 इज द नंबर। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि 24555 से डिविजिबल है क्या, तो डिवाइड करके देख लिया। बट व्हाट इज द शॉर्टकट, यूनिट डिजिट पे मैंने देखा कि 5 प्रेजेंट है, तो मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। दिस इज द लॉजिक, डिविजिबल बाय 5, 4 डिविजिबल बाय 5 ऑफ कोर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 6। अगेन कोई भी नंबर दिया हुआ है और वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम देखेंगे वो नंबर 2 and 3 से डिविजिबल है क्या, और 2 and 3 से डिविजिबल का टेस्ट हम जानते हैं, लॉजिक क्या है वो मुझे पता है। तो नंबर मेरे पास क्या है 2436, तो इसको 2 and 3 एट द सेम टाइम डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ही हम बोलेंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है 2436, तो हम देखेंगे 2436 क्या 2 से डिविजिबल है क्या, तो अगेन आई विल रिकॉल व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर 2 डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 2, तो यहाँ पे 6 है, 6 is of course multiple of 2, therefore 2436 is divisible by 2. Again at the same time I have to also check the divisibility by 3. Then what is the logic behind the number divisible by 3 is, अगर ये सारे इस नंबर के सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ऑफ कोर्स हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो चलो ठीक है, ऐड किया 4 2 6 6 3 9 9 6 15, अगेन 15 इज डिविजिबल बाय 3, ये सही है क्या, ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल है। तो हमने क्या देखा कि ये 2436 एट द सेम टाइम 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है, जैसा कि रूल है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2436 6 से डिविजिबल होगा। दिस इज द लॉजिक। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 7। इसका क्या लॉजिक है, दिस इज नॉट मच मोर यूजफुल इन IIT JEE इन क्लास 11th and 12th, लेकिन ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ कंप्रीहेंशन विल आल्सो कवर दिस। इसका क्या लॉजिक है कि कोई भी अगर नंबर मेरे पास दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंड एड इट टू द रिमेनिंग नंबर, इफ रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाय 7 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। मतलब कहने का लॉजिक क्या है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है तो उस नंबर के यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया
और उसको रिमेनिंग नंबर्स में ऐड कर दिया, ऐड करने से रिजल्टेंट आया, वो 7 से डिविजल है क्या? अगर वो 7 से डिविजल हो जाएगा देन होल नंबर जो गिवन है वो भी 7 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर बाय 5 एंड add it to the remaining number. If resultant is divisible by 7 then whole number will be divisible by 7. Whole number means पूरा number. Don't be confused with the whole number like 0 1 2 3 4. Here whole number means the complete number, right? So let's take example 3983. What is the unit digit of 3983 number is 3. According to rule इस यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 15। इस 15 को रिमेनिंग डिजिट में ऐड किया, रिमेनिंग डिजिट क्या है 398, इसमें ऐड किया 398 में अगर तुम 15 ऐड करोगे देन यू विल गेट रिजल्टेंट 413। फिर हम देखेंगे 413 7 से डिविजल है क्या? अगर है तो है, नहीं तो नहीं है। अगर है तो दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजल बाय 7, अगर नहीं है दिस कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजल बाय 7। ठीक है, इसको हम और छोटा करें तो अगेन इस नंबर के यूनिट डिजिट को फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर से रूल अप्लाई किया तो ये क्या होगा 15, फिर 41 में 15 ऐड किया तो 56, तो 56 7 से डिविजल है क्या? ऑफ कोर्स है। तो इस बात का क्या मतलब है कि 3983 इज डिविजल बाय 7, ये बात सही है। वैसे तो ये नंबर छोटा है, हम डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके भी देख सकते थे, लेकिन अगर बड़ा नंबर आए ग्रेटर नंबर तो वहां पे हम इस चीज को लगा सकते हैं 1 टाइम 3 टाइम जब तक कि एक छोटा नंबर ना मिल जाए। But still division by 7 will not be much more useful in the questions, right? लेकिन फिर भी कंप्लीट किया 5438 अगेन यूनिट डिजिट इज 8, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 40, उसको ऐड किया रिमेनिंग नंबर में दैट इज 583, फिर 583 का यूनिट डिजिट क्या है 3, फिर मल्टीप्लाई किया 15, फिर रिमेनिंग डिजिट क्या है 58, रिमेनिंग नंबर क्या है 58, उसमें फिर 15 को ऐड किया 73 is not divisible by 7. It means 5438 is not divisible by 7. So this is the rule behind divisible by 7. Of course. Now the next one is divisible by 8. Right? Now next one is divisible by 8. ये क्या है? Just like 4 में हमने क्या बोला था कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजल होगा। उसी तरह से 8 हम ऐसे भी याद सकते हैं 4, तो जो 4 के लिए जैसा रूल है उसी से मिलता जुलता 8 के लिए 4 2 8, जस्ट फॉर लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस, जस्ट फॉर मेमोराइजिंग दिस। तो 8 से डिविजल होने का क्या लॉजिक है, 4 में 2 था तो 8 में 3 कर लेंगे, जस्ट फॉर रिमेम्बर इजिली। ठीक है, तो हम क्या बोले कि अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजल होगा तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो नंबर क्या है 2 4 6 8 3 9। फिर हम देखेंगे 8 3 9 8 से डिविजिबल है क्या, तो मल्टीप्लाई करके देख लिया 8 1 जा 1, फिर 39 8 4 जा, ठीक है, तो कितना आएगा 7। ऑफ कोर्स 839 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब दैट वुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर। कहने का मतलब क्या है, इंटीजर तो तभी आएगा ना जब रिमाइंडर 0 होगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस पूरे नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं देन वी विल नॉट गेट रिजल्ट एज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ऑफ कोर्स। तो अगेन द नंबर इज 2439864। फिर हम देखेंगे ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, तो इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 864, क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 1 जा 1, ऑफ कोर्स दैट्स द वेरी ओल्ड कन्वेंशनल मेथड टू डिवाइड 8 1 जा 64 08। ठीक है, ये 864 8 से डिविजिबल है देन दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ये बात सही है, डिविजिबल बाय 8 होगा मतलब पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब 2439864 अपॉन 8 इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया।
और 8 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर शुड बी 2439,864. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 9. 9 का भी वही लॉजिक है जो 3 का है. 3 में डिविजल का क्या रूल था कि कोई भी नंबर अगर तुम्हें दिया हुआ है तो वो नंबर 3 से डिविजल है क्या, इसका चेक हम कैसे करते हैं. तो उस नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड करते थे, फिर जो रिजल्ट आता था वो हम देखते थे कि 3 से डिविजल है कि नहीं. अगर वो डिविजल हो जाता था तो कंप्लीट नंबर जो गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजल होगा. सिमिलरली 9 में भी है. अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उस सारे नंबर के डिजिट्स को ऐड किया और फिर देखा कि वो 9 से डिविजल है कि नहीं. अगर वो 9 से डिविजल है तो हम बोलेंगे वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजल है. तो जस्ट फॉर एग्जांपल 3 4 6 8 4 3 7 7 और 8 15 15 एंड 6 21 और 21 9 से डिविजल है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है. इट मीन्स 3 4 6 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. वैसे भी तुम देखो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं, एक्चुअल डिवीजन करूं, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 3 जा आएगा. ठीक है, तो 9 3 जा 27, तो अगेन 7 6 9 8 जा 72 और अगेन 48, फिर 9 5 जा 45, राइट. सो 3 4 6 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9. वैसे जो अगर तुमको कंफ्यूजन है तो तुम 3 4 6 8 को 9 से कॉपी पे एक्चुअल डिवीजन करो, फिर तुम देखोगे यू विल नॉट गेट रिमाइंडर एज 0. तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है. बट शॉर्टकट क्या है, उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड किया फिर 9 से चेक किया, जैसा कि हम 3 में करते थे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 10. तो डिविजिबल बाय 10 में मैंने नंबर लिया 2460. डिविजिबल बाय 10 इसका क्या लॉजिक है, कोई भी नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो वो होल नंबर, वो कंप्लीट नंबर 10 से डिविजिबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2460 लिया तो 2460 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60. ऑफ कोर्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10. तो डिविजिबल बाय 10 के लिए जो रूल है उसको मैंने नहीं लिखा है. दैट इज वेरी सिंपल. क्या है कि कोई भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. ठीक है. डिविजिबल बाय 9 का भी मैंने रूल नहीं लिखा है. जस्ट लाइक 3, अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड किया, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर, और अगर वो पूरा सम 9 से डिविजिबल होगा तो एट द सेम टाइम वो पूरा नंबर जो गिवन है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा. नाउ द लास्ट वन इज डिविजिबल बाय 11. डिविजिबल बाय 11 क्या है कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो एक तो तरीका है कि तुम एक्चुअल डिवीजन कर लो, फिर अगेन, और शॉर्टकट क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है जैसे 9174, उस नंबर के सारे डिजिट्स को हम मार्किंग किए एज सम एंड ऑड प्लेसेस. तो तुम देखोगे 4 यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 इज प्रेजेंट एट दी ऑड प्लेसेस, 7 इवन प्लेसेस, 1 थर्ड प्लेसेस, इट मीन्स ऑड प्लेसेस, 9 एट इवन प्लेसेस. तो लॉजिक क्या है कि डिविजिबल बाय 11 कोई भी नंबर दिया हुआ है और मेरे से पूछे कि वो 11 से डिविजिबल है क्या, तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट एट इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है. कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर के डिजिट्स को हम एज द लोकेशन सेट किए पहले कि उस सारे नंबर के सारे डिजिट्स कौन कौन इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट है, कौन कौन ऑड प्लेसेस पे प्रेजेंट है. फिर इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट नंबर का सम निकाला, फिर ऑड नंबर पे प्रेजेंट डिजिट्स का सम निकाला, फिर उस दोनों का डिफरेंस निकाला. डिफरेंस अगर 11 का मल्टीपल है या 11 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 9174 लिया, ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है, 4 है और 1 है, तो 4 और 1 का सम क्या होता है 5. फिर इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट नंबर का सम निकाला, तो इवन प्लेसेस पे नंबर कौन सा है 7 एंड 9. तो इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट डिजिट का सम कितना निकला 9 + 7 दैट इज 16. इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट डिजिट्स का सम क्या निकला
16, ये इवन प्लेसेस पे प्रेजेंट डिजिट्स का सम है। और ऑड प्लेसेस पे प्रेजेंट डिजिट्स का सम क्या निकला, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो 5 को हटाया, रिजल्टेंट क्या निकला 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो रिजल्टेंट अगर 11 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे यस 9174 इज डिविजिबल बाय 11। ये बात सही है, मतलब दिस इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, ये बोलना सही है। पॉजिटिव इंटीजर, इस दोनों को अगर मैं डिवाइड किया तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं 9/3, क्या ये डिविजिबल है क्या? ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट 9। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 9174 अपॉन 11 इक्वल्स टू positive integer, some positive integer. You will get that integer, it means quotient. I am talking about quotient should be some positive integer. So if you will multiply 11 with positive integer as quotient, then you will get 9174. That's why I have written here I plus, मतलब positive integer, मतलब it is divisible by 11. Yes, remainder should be 0. तो up to 11 डिविजल बाय 11 तक ही इंपॉर्टेंट है इन योर सिलेबस। वैसे हम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये भी पढ़ सकते हैं, बट दैट इज नॉट यूजफुल अप टू हियर, ओनली यूजफुल इन योर दिस वन प्रिपरेशन फॉर IIT JEE एंड 11th एंड 12th क्लास। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं फॉर आगे, उन लोग को ज़्यादा और आगे पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन फॉर IIT JEE एंड 11th एंड 12th क्लासेस अप टू हियर sufficient, it is sufficient up to here, right? So this part, divisibility test has been completed.